जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको खड़े होकर के कैसे हम अपने वज़न को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे अपने पेट के मोटापे को कम कर सकते हैं, ये बताया था। आज मैं वही सारी चीज़ें, किस तरह से हम पेट का मोटापा कम कर सकते हैं, किस तरह से वज़न कम कर सकते हैं, किस तरह से हमारे जो साइड में जो टायर्स बन जाते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। तो बैठे बैठे हम इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बैठ कर के कुछ आसन मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए कैसे करना है। इस तरह से पैरों में पैर फैला दें, अधिक से अधिक फैलाएंगे इस तरह से, और जो है बायां हाथ जाएगा दाएं पैर की तरफ और दायां हाथ जो है बाएं पैर की तरफ। कोशिश करें आपके घुटने जो हैं आसन पर टिके रहें। तो इस तरह से देखिए आप करते जाना है, धीरे धीरे करेंगे। शुरू में धीरे धीरे करेंगे और बाद में आप गति बढ़ाएंगे। देखिए करते जाना है। शुरू में 10-20 ही आप कर पाओगे, धीरे धीरे आपको बढ़ाते बढ़ाते इसे 50 तक ले जा सकते हैं और जल्दी जल्दी करना है। ऐसे प्रभाव को महसूस किया जा सकता है पेट पर। पाचन क्रिया सशक्त बनती हुई। करते जाएं। बहुत अच्छा प्रयास। आप इस करोगे और अपना वज़न फिर नापना। 1 हफ्ते बाद ही आपको पता लगेगा आपका कितना वज़न कम हुआ है। आ जाए वापस। इसको भी कम से कम आप 2 मिनट करेंगे। उसके बाद दूसरा आसन करना है। मैं बताता रहता हूँ कि एक आसन के बाद दूसरे आसन को करने से पहले थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, कुछ सेकंड का। अगर श्वासें चढ़ जाती हैं तो वो नॉर्मल करें। भरे हुए श्वासों में दूसरा आसन नहीं करना चाहिए। तो एक और आसन आप करने जा रहे हूँ, चक्की आसन। पहले आपने ज़माने में आपने देखा इस तरह से चक्की पीसते थे, दोनों हाथ से भी कर देते थे। आजकल चक्की का ज़माना है नहीं, इसलिए हम चक्की आसन के द्वारा किस तरह से अपने पेट को कम कर सकते हैं, साइड में जो टायर बनते हैं उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम अपना वज़न कम कर सकते हैं, ये हम चक्की आसन के द्वारा कर सकते हैं। हाथ जो है आप पैर इस तरह से फैला दिए, या ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन फैला कर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाथ आप आगे ले जाएंगे हथेलियों को लिए, इस तरह से उंगलियां आपस में फंसा देंगे इस तरह से, और जो है ये देखिए आप कोशिश करना है जब आगे जाएंगे तो हाथ जो है पैरों से आगे जाएं, और जब पीछे आएँ तो पेट पर लगता है। कटी भाग से झुकना है, कमर के निचले भाग से, और विपरीत दिशा से भी। इसको भी लगभग 2 मिनट करना है। लेकिन कोई भी आसन अपने सामर्थ्य के हिसाब से करना है। आ जाएं वापस। थोड़ा सा विश्राम, श्वास से नॉर्मल करेंगे और उसके बाद अगला आसन किया जा सकता है। अब आ जाएंगे इस तरह से वज्रासन में आएंगे। अब जो है आपको आगे झुकना है और ऊपर की तरफ उठना है। आगे कटी भाग से भुजाएं ऊपर ले जा लें और इस तरह से आगे श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है और श्वास भरते हुए ऊपर। करते जाएं।
आपकी पेट की एक्स्ट्रा चर्बी डिजोल्व होती हुई, बर्न होती हुई आ जाए वापस। इसको भी आपने 2 मिनट करना है। आपको लगेगा कि आपके पेट पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब आपका पेट आपकी जंघों पर टच होता है और दबता है तो उससे क्या होता है, आपकी जो अंदर जो एक्स्ट्रा फैट्स है वो जो है पिघलता है और आपका मोटापा पेट का कम होता है, वज़न आपका कम होता है। आप ऐसे बैठे हैं वज्रासन में और आपको इसी स्थिति में खड़े होना और बैठना है। देखिए कैसे करते हैं। सांस भरते हुए खड़े होना है और सांस छोड़ते हुए नीचे बैठना है। इस बात का ध्यान रखें। करते जाएं। ये भी आपको 2 मिनट करना है। इस तरह से आप अभ्यास करते हैं तो आपको तुरंत कुछ मतलब 1 मिनट के अंदर ही आपको पसीना आ जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पर पूरा पसीना आया हुआ, पूरा शरीर गीला हो गया। अभी तक हमने कुछ जो आसन किए थे तो उसमें हमारी नाभि का जो है संकोचन होता है, और अब हम करेंगे कि जिससे आपका नाभि का विकुचन हो जाएगा। नाभि पहले जो है सिकुड़ती अब फैलेगी। इससे क्या होगा, आपकी जो पेट का जो फैट्स था उसकी स्थितियाँ बदलेंगी और वो पिघलेगा और आपका पेट का मोटापा कम होगा। तो आप क्या करेंगे, अब इस तरह से वज्रासन में आए आप और उष्टासन की स्थिति में कंधों के बल उष्टासन की स्थिति और घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। घुटनों में कंधों जितना फासला, पैर भी पीछे समान दूरी पर, हाथ कमर पर और नेत्र कोमलता से बंद और पीछे की तरफ झुकना है। रुके यहाँ पर, पेट पर प्रभाव महसूस किया जा सकता है। और अब नीचे झुके। धीरे धीरे वापस। तो आपके हाथ अगर पैरों तक नहीं जाएंगे तो आप कमर पर रख के पीछे की तरफ झुकेंगे। इससे द्वारा हमारी जो है पेट का जो है पहले संकुचन हुआ था अब विकुचन हो जाएगा। हमारे पेट जो है नियंत्रण में रहेगा। हमारा पाचन तंत्र इससे स्ट्रॉन्ग होगा। पेट की एक्स्ट्रा चर्बी बर्न होगी और साइड में जो टायर बनते हैं वो भी दूर होंगे। तो दोस्तों, इन आसनों का आप अगर नियमित अभ्यास करते हैं तो निसंदेह आपका वज़न कम होगा, पेट जो आगे निकल आया है वो कम हो जाएगा और मोटी आपकी जंघाएं हो जाती है उसका फैट्स कम हो जाएगा और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, पाचन तंत्र आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, जिन लोगों को सर्वाइकल है या जिनकी हाल फिलहाल में सर्जरी हुई है या कि पेट में किसी का कोई प्रॉब्लम है, बीमारी कोई इस तरह की है, तो वो लोग इन अभ्यासों को नहीं करेंगे, बाकी लोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।